गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सीमा का अस्तित्व, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था लिमिट ऑफ फंक्शन, जिसमें हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के फलनों के लिमिट निकालना सीखे थे। तो जिसे हम लोग ऐसे ना दिखाते थे कि एफ एक्स का लिमिट एक्स टेंस टू ए पर, इसको यही पढ़ते थे हम लोग। अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है कि जैसे यह फंक्शन एफ एक्स है, इसका लिमिट एक्स टेंस टू ए पर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसकी जांच करना हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। कि किसी फलन का एक्स टेंस टू ए के लिए या किसी भी वैल्यू के लिए, एक्स टेंस टू 2 के लिए, 3 के लिए, 0 के लिए, किसी भी के लिए आपको चेक करके देखना होगा इस चैप्टर में कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, यानी कि उस फंक्शन का लिमिट का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, वही चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसे आप 11th में तो पढ़ ही रहे हैं और 12th के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ 3 चित्र देख रहे हो, तीनों चित्रों में हम कुछ बातें हैं वो आपको बता देते हैं पहले, फिर आगे हम लोग इसको समझेंगे। पहले चित्र में हम लोग क्या देख रहे हैं? पहले चित्र में देख रहे हैं कि यह दाहिने तरफ से, ठीक है, दाहिने तरफ से, यहाँ पे लिख सकते हैं कि दाहिने से अगर आप देखोगे तो जब हमारा x टेंस टू a हो रहा है, यानी कि x a की ओर जब अग्रसर हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स किसके ओर अग्रसर हो रहा है? l की ओर अग्रसर हो रहा है। दाहिने तरफ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि x जब a की ओर अग्रसर हो रहा है तो एफ एक्स का वैल्यू l की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग ये बाएं तरफ से देखें, यानी कि इधर की तरफ देखें, तो यहाँ एफ एक्स का आलेख आया ही नहीं है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ एफ एक्स एक्स इज लेस देन ए के लिए परिभाषित नहीं है। हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं ना, यहाँ पे इधर की ओर देख लीजिए, अगर a से वैल्यू छोटा लेते हैं, x का वैल्यू a से अगर छोटा लेते हैं तो y बराबर एफ एक्स इधर परिभाषित ही नहीं है। दूसरे कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं? बाएं से देखिए, जब हम लोग x को a की ओर अग्रसर कर रहे हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू l की ओर अग्रसर हो रहा है। जब x a की ओर अग्रसर हो रहा है बाएं तरफ से, तो एफ एक्स का वैल्यू l की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन यही अगर हम फिर इसमें दाहिने तरफ से देखें, यही चीज दाहिने तरफ की ओर देखें, तो y बराबर एफ एक्स की ओर अगर x का वैल्यू a से बड़ा लेते हैं तो इसका आलेख परिभाषित नहीं है, मतलब एफ एक्स परिभाषित ही नहीं है। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एक्स एक्स इज ग्रेटर देन a के लिए परिभाषित नहीं है। देख रहे हैं ना, आलेख में यही पता चल रहा है, परिभाषित नहीं है। तीसरे चित्र में हम लोग क्या देख रहे हैं? तीसरे चित्र में पहले हम लोग देख रहे हैं बाएं से। अगर हम बाएं से देखें, बाईं ओर से देखें, तो जब हम लोग x a की ओर अग्रसर करते हैं, x को a की ओर अग्रसर करते हैं बाएं से, तो एफ एक्स का वैल्यू l की ओर अग्रसर हो रहा है। एफ एक्स का वैल्यू m की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, और यही अगर हम लोग दाहिने से देखें, दाहिने से जब x a की ओर अग्रसर हो रहा है तो एफ एक्स का वैल्यू l की ओर अग्रसर हो रहा है। तो हमने यहाँ तीनों कंडीशन में यही देखा है। तो अगर हम लोग इन तीनों फंक्शन की बात करें तो तीनों फंक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बाएं की तरफ से अग्रसर नहीं, बाएं तरफ से परिभाषित नहीं है, यह दाहिनी ओर से परिभाषित नहीं है। और इसमें बाएं तरफ से ले रहे हैं एक्स टेंस टू ए पर, तो एफ एक्स का वैल्यू m की ओर अग्रसर हो रहा है, और दाहिने तरफ से ले रहे हैं तो अगर एक्स टेंस टू ए पर, तो एफ एक्स का वैल्यू l की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इस तरह से अगर कोई भी कंडीशन आता है, इस तरह से कोई भी कंडीशन रहता है, तो वहां कह सकते हैं कि उस फंक्शन का x टेंस टू a पर लिमिट का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो अब बात आती है कि कब एग्जिस्ट करेगा। तो आपको याद रखना होगा, अगर हम किसी फंक्शन का लिमिट निकालते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा?
अगर इस फंक्शन का, अगर हम इस फंक्शन का लेफ्ट से, देखिए लेफ्ट से कैसे दर्शाएंगे, x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, यानी कहने का मतलब है कि फंक्शन fx का x टेंस टू a माइनस, यानी कि लेफ्ट की तरफ से लिमिट, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 एफ एक्स, इसको भी वही पढ़ेंगे कि फंक्शन fx का लेफ्ट से x टेंस टू a पर लिमिट, और फंक्शन fx का राइट से, यानी a का पावर प्लस दे देंगे fx, राइट से x टेंस टू a पर लिमिट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 एफ एक्स। तो यहाँ दोनों का मतलब राइट से ही है, x टेंस टू a पर राइट से एफ एक्स का लिमिट। अगर ये दोनों लिमिट आपस में बराबर होते हैं तब यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एक्स टेंस टू a पर एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, इसका अस्तित्व होगा। तो अस्तित्व होने के लिए किसी फंक्शन का लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से उस वैल्यू पर लिमिट बराबर होने चाहिए, तभी वह एग्जिस्ट करता है, और अन्यथा नहीं करेगा। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं आलेख में, यहाँ पे इस फंक्शन का लिमिट राइट से तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन लेफ्ट से नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। इस फंक्शन का लिमिट लेफ्ट से तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन राइट से यह परिभाषित ही नहीं है। और इस फंक्शन में क्या है कि लेफ्ट से लिमिट m आ जा रहा है और राइट से लिमिट जब देख रहे हैं l आ जा रहा है। तो यहाँ तीनों कंडीशन में देख रहे हैं कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ से यह राइट से तो परिभाषित हो जा रहा है, राइट से तो इसका अस्तित्व हो रहा है, राइट से तो इसका लिमिट निकल रहा है, लेकिन लेफ्ट से नहीं निकल रहा है। इसमें लेफ्ट से निकल रहा है, राइट से नहीं निकल रहा है, इसमें लेफ्ट से m हो रहा है और राइट से l हो रहा है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करता है x टेंस टू a पर, जब वह x टेंस टू a के लिए लेफ्ट से उस फंक्शन fx का लिमिट और राइट से भी उस फंक्शन fx का लिमिट दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तब वहां कह सकते हैं कि उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और यह कोई रियल वैल्यू ही आना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब इसका भी अस्तित्व, इसका अस्तित्व होने के लिए इन दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए और वह वैल्यू कोई कांस्टेंट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये भी अपरिभाषित हो ये भी अपरिभाषित हो तो दोनों इक्वल हो गया और वहां एग्जिस्ट करेगा, नहीं, दोनों का लेफ्ट से भी और राइट से भी दोनों का कोई रियल वैल्यू आए, यानी कि दोनों परिभाषित हो और दोनों के वैल्यू आपस में बराबर हो, तभी उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो यही मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर का और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा इसका मीनिंग थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। x टेंस टू a माइनस लिखने का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है कि x a से छोटा है, a से छोटा है, x a की ओर अग्रसर है, मतलब a के निकट है। यानी अगर हम लिखते हैं x टेंस टू 2 माइनस, इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है वह 1.99 हो सकता है, 1.99999 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, समझ रहे हैं ना। यानी कि x 2 के एकदम निकट है लेकिन 2 से छोटा है। और x टेंस टू a प्लस का मतलब क्या है कि x a के निकट है लेकिन 2 से a से बड़ा है, यहाँ a से बड़ा है। यानी कि अगर x टेंस टू 2 प्लस लिखने का मतलब क्या है कि x का यहाँ वैल्यू जो है 2 से बड़ा, यानी 2.01 हो सकता है, 2.000001 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन 2 के निकट है, 2 के निकट है, 2 के एकदम निकट है, 2 के बराबर नहीं है लेकिन 2 से बड़ा है। तो ये माइनस का मतलब है कि उससे छोटा के लिए बात हो रही है और यहाँ प्लस लगने का मतलब बड़े के लिए बात हो रही है। वही चीज यहाँ ग्राफ में भी देख रहे हैं, यहाँ पे अगर x टेंस टू यहाँ a की बात कर रहे हैं राइट से दाहिने तरफ से, यानी कि इधर की ओर, तो यह x टेंस टू a का मतलब कि x a के निकटतम हो रहा है लेकिन a के बराबर नहीं है। और दाहिने तरफ से बात हो रही है तो ये तो आपको दिख रहा है कि इधर है तो a से बड़ा ही होगा, a से बड़ा ही होगा x का वैल्यू, समझ रहे हैं ना बात को। उसी तरह यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर x टेंस टू a हम लोग अगर बाएं तरफ से देख रहे हैं तो वह a से छोटा ही ना है,
ए से छोटा ही है, ए के बराबर नहीं है, ए से छोटा है। तो लेफ्ट और राइट का मतलब समझ गए, और दोनों का लिमिट निकालना बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। यह कंसेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट से भी और राइट से भी दोनों परिभाषित होना चाहिए और दोनों के वैल्यू बराबर होने चाहिए, उस फंक्शन का लिमिट बराबर होना चाहिए। समझ गए? चलिए, तो हम लोग इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते, तो इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं ना जी, कि यदि लिमिट एफ एक्स का लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड से लिमिट और यह राइट हैंड से लिमिट दोनों इक्वल होगा किसी कांस्टेंट एल के, तो हम कहेंगे कि यहाँ फंक्शन एफ एक्स का लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे कि किसी फंक्शन का लिमिट किसी फंक्शन एफ एक्स का लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब वह लेफ्ट से और राइट से दोनों से परिभाषित हो और दोनों का वैल्यू किसी कांस्टेंट एल के बराबर हो। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स का लिमिट एक्स टेंस टू ए पर एग्जिस्ट करता है, और इस स्थिति को ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं एक्सरसाइज में। चलो, तो एक्सरसाइज 25.1 है और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि यदि कोई फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू कब हो रहा है? जब एक्स का वैल्यू 1 से छोटा है। और एफ एक्स का वैल्यू एक्स का पावर 4 प्लस 3 कब हो रहा है? जब एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है। तो हमें इसके लिमिट को बताना है कि एक्स टेंस टू 1 पर इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। चलिए इसको चेक करते हैं। तो पहले लिखेंगे एल एच लिमिट में लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, इसका तात्पर्य है कि 1 से छोटा के लिए यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 1, अच्छा 1 से छोटा के लिए, एक्स का वैल्यू 1 से छोटा के लिए एफ एक्स का वैल्यू यही ना होगा, 1 से छोटा के लिए एक्स से छोटा पे एफ एक्स का वैल्यू यह हो रहा है, यानी रख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। अब इसका लिमिट आप लोग निकाल सकते हैं, सिंपली ये पुट कर सकते हैं क्योंकि ये 0/0 के फॉर्म में नहीं है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 4 आ जाएगा। चलिए अब लिखते हैं आर एच लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, क्या जगह लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा के लिए, एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा के लिए एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस 3। चलिए रखते हैं 1, तो 1 का पावर 4 प्लस 3 यानी कि 1 प्लस 3 4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर हो जा रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, दोनों का वैल्यू किसके बराबर है? 4 आ रहा है। अतः कह सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इज एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट करेगा, इसका अस्तित्व है, और इसका अस्तित्व है और इसका वैल्यू अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? तो इसका लिमिट जो होगा एक्स टेंस टू 1 पर एफ एक्स का जो लिमिट होगा वह 4 हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एफ एक्स बराबर दिया एक्स क्यूब कब? जब एक्स का वैल्यू -1 से छोटा है, और एक्स का पावर 5 हो रहा है एफ एक्स का वैल्यू कब? जब एक्स जो है -1 से बड़ा है, और एफ एक्स का वैल्यू -1 हो रहा है कब? जब एक्स बराबर है -1 के। तो हमें इसका लिमिट निकालना है एक्स टेंस टू -1 पर एफ एक्स का। चलिए तो इसको पहले देख लेते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हमें पहले निकालना होगा एल एच लिमिट यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू -1 माइनस एफ एक्स, यानी कि एल एच लिमिट के लिए हम माइनस लगाए हैं पावर में। चलिए तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू -1, अच्छा -1 का पावर माइनस यानी कि लेफ्ट से, यानी -1 से छोटा के लिए, तो एक्स का वैल्यू -1 से छोटा पर एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब ना, तो एफ एक्स का वैल्यू है एक्स क्यूब रख देंगे। चलिए यहाँ -1 पुट कर दो, तो -1 का क्यूब आपका -1 ही आएगा। अब आर एच लिमिट निकालते हैं। तो आर एच लिमिट यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स, यानी हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू -1, अच्छा 1 प्लस यहाँ देने का मतलब क्या है? 1 से बड़ा, -1 से बड़ा के लिए, तो -1 से बड़ा एक्स का पावर 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ भी 1 रख देते हैं माइनस का, -1 का पावर 5 आपका -1 ही आएगा। तो दोनों वैल्यू बराबर होगा ना। हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू -1 माइनस एफ एक्स, यानी कि एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट के, और दोनों का जो वैल्यू है कितना है? -1 है, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि यह एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू -1 एफ एक्स इज एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट करेगा, और इसका जो वैल्यू होगा वह कितना आ जाएगा?
तो उसका वैल्यू आ गया है आपका -1। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। ज्ञात करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 पर 5x का 5x फंक्शन दिया है। यहाँ पे 5x एक फंक्शन दिया है, इसका वैल्यू हो रहा है 5 कब जब x नॉट इक्वल टू 2 है, और वैल्यू हो रहा है 5x का 3 कब जब x इक्वल टू 2 है। तो यहाँ x जब 2 के बराबर नहीं है, या तो 2 से छोटा है या तो 2 से बड़ा है, यही ना होगा। 2 के बराबर होने का मतलब नहीं कि या तो 2 से छोटा है या तो 2 से बड़ा है। चलिए LH लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 2, अच्छा 2 से छोटा के लिए बात करें तो fx का वैल्यू यहाँ पे, सॉरी fx कह रहा हूँ मैं, यहाँ डेल्टा x है ना, डेल्टा x लेना होगा। ठीक है, fx के यहाँ डेल्टा x दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डेल्टा x ही यूज करेंगे, उससे कोई फर्क थोड़े पड़ने वाला है। लिमिट x टेंस टू 2, डेल्टा x का वैल्यू यहाँ पे कितना है जी 5 है। चलिए 5 है तो इसका लिमिट आपका 5 ही हो जाएगा ना। चलिए तो अब RH लिमिट निकालते हैं। RH लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, अच्छा 2 से बड़ा के लिए, सॉरी डेल्टा x है ना, 5x है। लिमिट x टेंस टू 2, अच्छा 5x का वैल्यू 2 से बड़ा के लिए क्या हो जाएगा 5 ना, तो इसका भी लिमिट आपका 5 ही आ जाएगा, तो दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया ना। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 5x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, और दोनों का वैल्यू 5 आ रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 डेल्टा 5x इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा और इसका वैल्यू कितना गया 5 आ गया। लिमिट x टेंस टू 2 5x इक्वल टू में 5। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे हमें लिमिट निकालना है fx x टेंस टू 0 के लिए। तो यहाँ fx का वैल्यू क्या दिया है, तो fx का वैल्यू दिया है x बाई मोड x कब जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और fx का वैल्यू 0 का रहा है कब जब x इक्वल टू 0 है। तो x 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। चलिए निकालते हैं LH लिमिट पहले, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा fx का वैल्यू यहाँ 0 से छोटा के लिए क्या होगा, यही ना होगा x बाई में मोड x, यही ना। तो चूंकि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से छोटा के लिए मोड x क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस का x हो जाता है। याद है ना, हमें पढ़े हुए हैं, माइनस का x हो जाता है। जब x 0 से छोटा है तो ये मोड x माइनस x हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1, तो -1 का लिमिट -1 ही हो जाएगा। अब निकालते हैं RH लिमिट। RH लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा 0 से बड़ा के लिए यहाँ बात होती है, तो 0 से ग्रेटर के लिए भी यही वैल्यू होगा, लेकिन जब 0 से ग्रेटर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, मोड x हट जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, यानी कि x बाई x कट के यहाँ 1 आ गया। तो 1 का लिमिट यहाँ पे 1 ही होगा, 1 का लिमिट आपका 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ -1 आया, यहाँ 1 आया, तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, बराबर में नहीं है। यानी यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ इस फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा, यानी यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 fx इज नॉट एग्जिस्ट, या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसका लिमिट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। प्रूव करना है कि लिमिट इसका फंक्शन दिया हुआ है x² - 1 बाई मोड के अंदर 1 - x टेंस टू 1 पर इसका लिमिट जो है इसका अस्तित्व नहीं होगा, ये हमें साबित करना है। चलिए इसको देखते हैं। LH लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, यानी 1 से छोटा के लिए बात हो रही है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, इसी को लेंगे ना, चलिए x² - 1 बटा में मोड के अंदर x - 1, लिमिट x टेंस टू 1, अच्छा 1 से छोटा की बात हो रही है, तो अभी मैंने बताया कि इसको माइनस में ले लिया जाता है, x² - 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, और नीचे हो जाएगा x - 1 माइनस का,
मोड हटेगा तो माइनस का x माइनस वन होगा। एक से छोटा के लिए जाहिर सी बात है, अगर मोड के अंदर x माइनस वन है तो अगर यहाँ एक से छोटा के लिए कह रहा है तो एक से छोटा के कंडीशन में, एक से छोटा के कंडीशन में इसका वैल्यू आपको लेना होगा माइनस एक्स माइनस वन, क्योंकि अगर x का वैल्यू ये एक से छोटा यहाँ रखते हैं तो इसका वैल्यू हमें पॉजिटिव आना चाहिए ना, मोड का ये रूल होता है ना। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है फंक्शन चैप्टर में, तो ध्यान रखना है कि जब छोटे के लिए बात हो रही है तो ये माइनस में इसका वैल्यू ले लिया जाता है। अच्छा ऊपर देखिए, लिमिट x टेंस टू वन, उसको x माइनस वन और इंटू में x प्लस वन लिख सकते हैं, और बटा के नीचे है माइनस का x माइनस वन, ऐसे ये कट जाएगा। चलिए यहाँ पे पुट कर दो, ये माइनस तो नीचे है ही, और वन पुट कर दो तो वन प्लस वन माइनस का टू। अब RH लिमिट निकालते हैं, RH लिमिट, RH लिमिट x टेंस टू वन प्लस fx, लिमिट x टेंस टू वन प्लस fx का वैल्यू वही होगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई में मोड x माइनस वन। तो यहाँ से एक से बड़ा के लिए बात हो रही है, वन से ग्रेटर के लिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और यहाँ नीचे प्लस में आ जाएगा, यानी सिर्फ x माइनस वन होगा। तो ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू वन एक्स माइनस वन और x प्लस वन, और नीचे आपका x माइनस वन है, ये कट जाएगा। चलिए वन पुट कर देते हैं, तो वन प्लस वन टू आ गया, तो इसका लिमिट टू आ रहा है और इसका माइनस टू आ रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं ना कि चूंकि आपके पास लिमिट x टेंस टू माइनस वन एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं अतः लिमिट x टेंस टू वन एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे दिया है एफ एक्स बराबर वैल्यू है 4 कब, जब x का वैल्यू 3 से बड़ा या 3 के बराबर है, और एफ एक्स का वैल्यू x प्लस वन हो जा रहा है जब x का वैल्यू 3 से छोटा है। तो हमें इसका लिमिट निकालना है x टेंस टू 3 के लिए। चलिए देखते हैं LH लिमिट, LH लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, अच्छा 3 से छोटा के लिए, 3 से छोटा के लिए एफ एक्स का वैल्यू है x प्लस वन, चलो 3 पुट कर दो तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अब लेते हैं RH लिमिट, RH लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, 3 से बड़ा के लिए यहाँ पे बात हो रही है, तो 3 से ग्रेटर की बात करें तो 3 से बड़ा के लिए यहाँ पे हो जाएगा 4, अच्छा 4 का लिमिट 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर है लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, इसका वैल्यू कितना के बराबर है 4 के बराबर है। तो यहाँ कह सकते हैं ना कि लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इज एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ से हमारा वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू जो होगा वह क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया आपका 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, यहाँ पे लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है x टेंस टू 5 के लिए, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है x टेंस टू 5 के लिए। चलिए देखते हैं फंक्शन के लिए, ये एफ एक्स बराबर दिया है मोड x माइनस 5, पहले लिखते हैं LH लिमिट, यानी कि ये वाला लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स का वैल्यू तो यही लेना होगा ना, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस क्या है मोड x माइनस 5। अब थोड़ा यहाँ पे बात समझनी होगी आपकी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका दिया हुआ है x टेंस टू 5 माइनस, यानी कि 5 से छोटा के लिए, तो 5 से छोटे के लिए भी बात करेंगे, अगर मोड x के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस मोड x की बात करेंगे, तो यहाँ x का वैल्यू जब 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है यानी कि माइनस में होता है, तब इसको हम लोग माइनस x लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो x का वैल्यू 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा में तो ये प्लस का ही रहेगा, कोई चेंज आएगा जी नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको प्लस का x माइनस 5 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, समझ आया ना बात को, क्योंकि यहाँ पे अगर यही 0 आ रहा था ना x टेंस टू 0, तब इसको माइनस x लिख लेते हैं। यह कह रहा है x टेंस टू 5 माइनस, यानी कि 5 से छोटा, तो 5 से छोटा यानी ये 5 के नियरेस्ट में है, यानी ये 4.99 हो सकता है, 4.9999 हो सकता है, तो उस पर तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही ना होगा मोड x, इसीलिए हम लोग यहाँ प्लस का x लिया है, समझ रहे ना बात को। अब लेते हैं RH लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स का वैल्यू यही होगा मोड x माइनस 5, तो यहाँ 5 से बड़ा के लिए भी तो ये प्लस में ही रहेगा हमेशा, यानी कि x माइनस 5,
यानी यहाँ आ जाएगा 5 - 5, यहाँ भी आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यही ना दोनों निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। निकालना है लिमिट, निकालना है एफ एक्स का x टेंस टू 0 के लिए और एफ एक्स का x टेंस टू 1 के लिए भी, जहाँ एफ एक्स बराबर यह दिया हुआ है। चलिए तो पहले हम लोग एट एक्स बराबर 0 के लिए देखते हैं। एल एच लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 से छोटा के लिए यहाँ बात हो रही है। तो x टेंस टू 0, एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा जब x 0 से छोटा है तो 2x प्लस 3, यहाँ पर रखोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 यानी कि 3 आ जाएगा। आर एच लिमिट निकालो, आर एच लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो 0 से बड़ा के लिए यहाँ बात हो रही है, तो 0 से बड़ा के लिए एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा ये वाला 3 इंटू एक्स प्लस 1, 0 पुट कर दो x की जगह, 3 इंटू 0 प्लस 1, तो ये 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए यानी कि हमने यहाँ पे निकाल दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और वह किसके बराबर है 3 के। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, एफ एक्स का लिमिट क्या हो रहा है, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का जो लिमिट होगा वह क्या आएगा, वो 3 हो गया। अब हम लोग x टेंस टू 1 के लिए भी दिखा रहा है, उसको देख लेते हैं। x टेंस टू 1 के लिए x बराबर 1 पर, चलिए देखते हैं। एल एच लिमिट, एल एच लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। अच्छा, एक से छोटा की बात करेंगे, एक से छोटा की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखो x जो है 0 से बड़ा है, तो एक से छोटा की बात करेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक है, एक से छोटा है ना जी, 0 से बड़ा है यहाँ, यानी एक से छोटा है यहाँ। चलिए तो इसमें भी आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, यानी 3 प्लस 2, 3 इंटू 2 यानी कि 6 आ जाएगा। आर एच लिमिट निकालना चाहोगे तो यहाँ लेना होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, एक से बड़ा के लिए, तो 0 से बड़ा भी एक से बड़ा ही होगा, यानी यही आएगा फिर से। लिमिट x टेंस टू 1 क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ रख दो 3 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ भी 6 ही आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, एल एच लिमिट आर एच लिमिट के बराबर है, और दोनों का वैल्यू 6 है, यानी कि यहाँ पे ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स किस पर, x टेंस टू 1 पर इज एग्जिस्ट, यह एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका वैल्यू जो होगा लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, इसका वैल्यू जो होगा वह क्या होगा 6 होगा। समझ गए? चलिए तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैंने पूरे बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।